मैं मानता हूं कि शब्द म्यूजियम हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृति, उसको चिरकाल तक हमारी आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित भी करेगा, इससे संस्कृति का परिचय भी कराएगा और उनको जीने का रास्ता भी सिखाएगा। हमने कभी विचारों पर पहरा नहीं लगाया। श्रुति के साथ संवाद हुआ, दर्शन के साथ शास्त्रार्थ हुआ और परंपराओं के साथ हमने निरंतर नवाचार को स्वीकारा है। और आज जब मैं पूरा म्यूजियम देखकर आया हूं, तब ओमकार से लेकर शब्द की रचना से लेकर व्याकरण की रचना से लेकर श्रुति स्मृति से लेकर पांडुलिपियों और शिलालेखों से लेकर प्रिंटिंग मशीन तक ये पूरा म्यूजियम शब्द की यात्रा को वर्णित करता है। मेरा संस्कृति सचिव जी से निवेदन है कि इसको अब आप कंप्यूटर और एआई तक भी पहुंचा दीजिए, जिससे हमारी भाषाएं पूर्णतया स्वीकृत हो जाए। हमने नवाचार से कभी परहेज नहीं किया, भागे नहीं है। हम ऐसे लोग हैं जो कुछ भी शुभ आया इसको स्वीकार किया और हमारे शुभ के साथ मिलाकर शुभ का प्रभाव बड़ा 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 करते गए। और इसी तरह से हमारी ये सांस्कृतिक यात्रा इतने सारे विघ्नों के बाद भी आज दुनिया के आगे हिमालय की तरह अटल खड़ी है और हिमालय की ऊंचाइयों को भी प्राप्त करी है। आज इस शब्द संग्रहालय भारत की बहुभाषी चेतना, ज्ञान परंपरा और जन स्मृति का एक प्रकार से सुंदर शब्दांकन करने वाला ये संग्रहालय बना है। इसका मुझे बहुत बहुत संतोष है। एक मस्त मोटी अमाउंट इसके पीछे खर्च की है, मगर मैं मानता हूं कि बहुत कम बजट है। संस्कृति मंत्रालय ने ये यात्रा को यहां से अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसको और पूरा करना चाहिए। और मेरा सौभाग्य है कि आज शब्द संग्रहालय जिसकी कल्पना नरेंद्र मोदी जी ने की, उसका पहले चरण का उद्घाटन करने का सौभाग्य आप लोगों के बीच में मुझे मिला है। बंगाल के अंदर अनेक प्रकार के संग्रहालय हैं और इसमें आज शब्द संग्रहालय, मुझे विश्वास है देखते देखते बहुत कम समय के अंदर अपना स्थान मजबूत कर लेगा और यहां पर आने वाले शब्द के साधक जो है वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्राप्त कर कर जाएंगे। मित्रों, इस भवन का जो एक जमाने में बंगाल के गवर्नर का भवन होता था, इससे अच्छा उपयोग हो ही नहीं सकता। आज बहुत अच्छा हुआ है कि इस भवन को शब्द संग्रहालय के लिए चुना गया। सामान्य संग्रहालयों में जब उसकी रचना होती है, संकल्पना होती है, तो उसमें वस्तुएं होती है, तो इसकी कल्पना करना बड़ा सरल होता है, मगर शब्द तो दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो शब्द का परिचय और शब्द के विज्ञान का परिचय आने वाली पीढ़ी को कराना एक प्रकार में बहुत मुहिम और बहुत कठिन काम था। मगर मैं संस्कृति मंत्रालय के दोनों सचिव, पूर्व सचिव और अभी के सचिव और हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शब्द को बहुत अच्छे परिचय के साथ इस संग्रहालय में बांध कर रख दिया है। शब्दों को कोई बांध नहीं सकता, मगर मैं मानता हूं शब्द के विज्ञान को इस संग्रहालय ने बांध दिया है। शब्द को सुना जा सकता है, बोला जा सकता है, जिया जा सकता है और अगली पीढ़ी को दिया भी जा सकता है। ये अगली पीढ़ी को देने का जो काम है वो ये शब्द संग्रहालय करेगा।
ये अदृश्य विरासत जो है उसको दृश्य, श्रव्य, स्पर्शनीय और अनुभवात्मक बनाने का काम इन लोगों ने किया है। इसको आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। আরো ভালো ভালো খবর দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা হান্টের ইউটিউব চ্যানেল। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।